4 टिप्स मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, वो 4 टिप्स आप जेन्युइनली अगर फॉलो करते हैं तो नौकरी आपसे दूर नहीं है। ठीक है, पहली बात की बात करते हैं, इन 4 टिप्स के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, फोकस एंड स्टडी प्लान। आपका क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फोकस हो, जिस भी चीज की आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरा का पूरा कंसेंट्रेशन बना हो, ठीक है, और एक प्रॉपर आपका स्टडी प्लान हो इन 30 दिनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ठीक है, इनको हम डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मॉक ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर्स। जितने प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, अब भाई प्रीवियस ईयर किसके देने हैं? क्या आपको रेलवे का प्रीवियस ईयर देना है? क्या आपको आईबीपीएस का प्रीवियस ईयर देना है? जी नहीं, बिल्कुल आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर देना है। किस एग्जाम्स के देने हैं? तो आपको एमटीएस का भी नहीं देना, सिर्फ सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल। कब के? 2018 के बाद के। 2018 के बाद के जितने टीयर 1 के पेपर हुए हैं आपको उनको लगाने हैं, सारे के सारे पेपर। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके मत लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल रिवीजन की। तो देखो मल्टीपल रिवीजन भी एक मैंने नाम दिया, बड़ा प्यारा सा नाम, ब्रूसली कॉन्सेप्ट। पहला भी हमारा ब्रूसली टेक्निक, ठीक है। ब्रूसली का जो टेक्निक रहा, जो उसने अपने लाइफ में फॉलो की, उसको हम रिलेट करेंगे अपने इस एग्जाम से, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा है, एक पॉइंट जो मैंने बचा के रखा है आपके लिए, वीडियो के एंड में आप जानोगे। ये कॉन्सेप्ट लिया गया है भगवत गीता से, एक बहुत खूबसूरत श्लोक वहां कही गई है, और उस श्लोक को हम रिलेट करेंगे कि हमारी इन 30 दिनों के एग्जाम में वो कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। कोई भी एक एस्पिरेंट है तो उसके लिए श्लोक कितना महत्वपूर्ण है, इन बातों को ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, फोकस एंड स्टडी प्लान। तो भाई देखो, ब्रूसली ने एक बहुत खतरनाक बात बोली थी, जिसको मैंने ब्रूसली टेक्निक कहा है। ब्रूसली ने कहा था कि द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद अ लेजर लाइक फोकस। आपने कभी लेजर देखा है? लेजर कभी भी बीम करता है ना, तो जिस पॉइंट पर आप उसको फोकस करोगे वो उसी पॉइंट पर बीम करेगा, कहीं और बिखरता नहीं है वो। तो आपका जो ध्यान है ना, वो बिखरना नहीं चाहिए। आपका ध्यान इन 30 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पर रहना चाहिए। घर में क्या हुआ, पड़ोसी के साथ क्या हुआ, उसने क्या कहा, इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो पूरा का पूरा टाइम जो आपके दिमाग में चले, सपने में भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप वोकैब रिवाइज कर रहे हो, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो। इस तरीके से पूरा का पूरा फोकस आपका 30 दिनों में कहां पर होना चाहिए? आपके पेपर पर होना चाहिए। अगर इतना फोकस आपने केंद्रित कर लिया ना, तो सिलेक्शन आपसे कोई नहीं ले जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फोकस के साथ साथ आपको और किन बातों पर ध्यान देना है? पहला पॉइंट जो है, अवॉइड नेगेटिव पीपल, ठीक है। जैसे आपके आसपास जितने लोग हैं, ठीक है, भाई तेरे से नहीं हो सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू क्या करेगा बता, कट ऑफ देख 160 जा रही है, तेरे 180 तेरे 80 नंबर 90 नंबर आ रहे हैं, तेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दे पढ़ाई लिखाई। तो जो ऐसी बातें बोलते हैं ना, उनकी बातें सुनो, लेकिन उनको अभी रिप्लाई देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी कामयाबी उनको रिप्लाई देगी, आप अभी उन्हें कुछ नहीं कहोगे। आप सिंपली फोकस करोगे पूरा का पूरा अपने पढ़ाई पर। आपको कोई इधर उधर की बातें नहीं सोचनी, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव जगह से दूर रहना है जहां पर आपको नेगेटिविटी मिले, ठीक है। किसी की बातें मत सुनो, फोन ऑफ करना है फोन ऑफ कर दो, किसी की बातें, कोई व्हाट्सअप, कोई फेसबुक कुछ का रिप्लाई ही नहीं करना। 30 दिन सिर्फ आपके हैं, आपसे कोई नहीं ले सकता है, लेकिन इन 30 दिनों में जान लगानी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि डोंट टेक मॉक मार्क्स सीरियसली। जैसे अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि भाई मेरे मॉक में तो 110 नंबर 120 नंबर बन रहे हैं, 2 साल तैयारी करते हो गए, मेरा क्या नंबर आएगा? 160 तो कट ऑफ गई थी पिछली बार, 100 अगली बार 170 भी जा सकती है, मेरा कुछ नहीं होने का जब तक मेरे 150 नंबर मॉक में ना आए। तो देखो, आप जो तैयारी कर रहे हो ना, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ना कि टेक्स्ट बुक और एसएससी ट्यूब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि जो आपके मॉक के स्कोर थे उनका कोई रिलेशन नहीं है पेपर के साथ। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जिसके सीजीएल में इस बार अच्छे नंबर है, पेपर के 4 दिन पहले वो मॉक दिया था, उसने मैथ्स का मॉक दिया था, और उसके स्कोर 140 145 रह रहे थे। डर के मारे घर में उसने किसी से बताया नहीं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और मेंस में जब उसने पेपर दिया तो उसके नंबर जो थे 190 नंबर थे। रीजन क्या होता है? जो आप मॉक देते हैं ना, वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं, अपडेटेड नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होती है कि आप उन्हीं मार्क्स को सीरियसली लेके बैठ रहे होते हैं, बट आप उस वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, दूसरा आपसे आगे निकल जाता है। तो इन 30 दिनों में आपको अपने मॉक के मार्क्स को ध्यान नहीं देना है, कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे, बस ये ध्यान दो कि क्या मैंने टॉपिक कंप्लीट किया है या टॉपिक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। आपको इस बात पे फोकस रखना है कि मेरे कितने टॉपिक्स रहते हैं और मुझे कितना कवर अप करना है। और जो थर्ड पॉइंट है, आपको अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना है। देखो भाई, हर किसी के पास अपना एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि भगवान खुद है, ठीक है। अगर सोचो कि ईश्वर इतने बड़े, ठीक है, उन्होंने आपके जैसा दुनिया में कोई दूसरा पर्सन बनाया ही नहीं। हर किसी के पास 2 आंख 2 हाथ 2 पैर है, ठीक है, लेकिन दुनिया में पूरे विश्व में एक पर्सन आप अपने जैसा मुझे ढूंढ के दिखा दो, मिल ही नहीं सकता है। बनाने वाला नहीं बना पाया तो कोई और क्या बनाएगा,
ठीक है। तो हर किसी के पास अपना एक ब्रह्मास्त्र होता है, आपके पास ब्रह्मास्त्र होगा। अब ये ब्रह्मास्त्र है क्या? किसी को रात में जगने की आदत है, किसी को रात भर पढ़ने की आदत है, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को जीएस अच्छा लगता है। तो जो भी आपका ब्रह्मास्त्र है ना, उसमें कम से कम कोशिश करो कि आप उसको फुल फ्लेज्ड में पूरे के पूरे नंबर आप उसमें ला सको। जैसे मेरे जो मार्क्स थे 50 50 50 थे मैथ इंग्लिश रीजनिंग में, मैंने तीनों में बहुत रगड़ के मेहनत की थी, ठीक है, ताकि मेरे एक नंबर भी कहीं ना जाए। तो अगर आपका माइंड ये आपको अलाउ करता है कि यार आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप 12 घंटे पढ़ो। अगर आपको निमोनिक्स के थ्रू याद हो सकते हैं, तो निमोनिक्स के थ्रू आप जीएस को भी याद करो, वोकैबुलरी को भी याद करो। तो आपको अपने ब्रह्मास्त्र को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट में ये। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम यहां पर। तो दूसरा पॉइंट देखो अपना है, कौन सा है बताओ जल्दी से। दूसरा पॉइंट हो गया आपका यहां पे मॉक ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर्स। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सभी प्रीवियस ईयर्स के मॉक लगाने हैं, क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस को ध्यान रखना है। स्पेशली मैथ में मैं आपको बोलूंगा कि देखो मैथ में जो है ना, ठीक है, मैथ में आपके सारे के सारे वो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब रिपीटेड, जो थोड़े से टीसीएस पैटर्न पे हैं, पहले के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब ये टीसीएस पैटर्न की प्रैक्टिस कहां से करोगे? अगर आप मॉक दे रहे हो, ठीक है, लिमिटेड समय है, तो उसमें मैंने मैथ्स की बहुत एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, जहां से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, कि आपका ये मॉक वाला जो पॉइंट है वो कैसे कवर अप होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा मल्टीपल रिवीजन। तो मल्टीपल रिवीजन के बारे में देखो, ब्रूसली ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, जिसको मैंने कहा ब्रूसली टेक्निक, ठीक है। तो मल्टीपल रिवीजन में ब्रूसली ने ये कहा कि आई डोंट फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम। मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरीके आते हो लड़ने के, या जिसने 10,000 तरीके सीखे हो लड़ने के। मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। अगर इतना बड़ा योद्धा ये बात बोलता है, तो इस बात में सोचो कितना दम होगा। आपको भी वही काम करना है, 10 किताबों के पीछे नहीं भागना, 10 मॉक के पीछे नहीं भागना। जो भी आप पढ़ाई करोगे इन 30 दिनों में, लिमिटेड पढ़ाई करना, और उनको बार 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 आप प्रैक्टिस करते रहना। जितना ज्यादा हो सकता है आप उनको प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला हो गए उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे आप जीएस में याद करते हो, ठीक है, आप जीएस में जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करते हो, वोकैबुलरी याद कर रहे हो, तो इन सभी चीजों को बार 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 आप प्रैक्टिस किया करो। ये प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट मैंने आपसे छुपा के रखा था, जिसको मैंने कहा था वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, तो वो देखो, आप स्टे मोटिवेटेड। आपको क्या रहना है? बहुत मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। आपको क्या रहना है? बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहना है। गीता में एक बात कही गई है, बड़ी अच्छी बात कही गई है, कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लो, मैन इज मेड बाय हिज बिलीव, एज ही बिलीव्स सो ही इज, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि नहीं यार, सबसे पहले तो आप अपने ऊपर विश्वास रखो। आप अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं रख सकते, तो दुनिया में कोई आपके ऊपर विश्वास रखने वाला नहीं होगा। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, यार मैं तो कर सकता हूं, इसमें नो डाउट है, मैं करूंगा। ये 30 दिन है, मैं जान लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए, ना दाएं ना बाएं ना इधर ना उधर, सिर्फ मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है। नो फेसबुक, नो व्हाट्सअप। एक बार ये नौकरी आ गई तो मेरी लाइफ सेटल्ड है, मेरे आने वाले जनरेशन की लाइफ सेटल्ड है। बस मुझे एक ही बार तो मेहनत करना है, ये 30 ही दिन तो करने हैं। पढ़ना क्या है? पिंक बॉक्स ही तो पढ़ना है लुसेंट का। मैथ्स में करना क्या है? 16 वीडियोस हैं, 16 वीडियोस ही तो देखनी है, ठीक है। पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। वो कैब में क्या करना है? तो रिवाइज ही करना है, तो ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये 16 दिन जान लगा दो, 30 दिन तो पूरे के पूरे लगा देने, आपको रिवाइज करना है। मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपको करूंगा, ठीक है। छोटे मोटे वीडियो से जितने मैं आपकी हेल्प कर पाता हूँ, जितना आप गाइड कर पाता हूँ, उतना मैं जरूर करूंगा, ठीक है।